हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी शिक्षा। पिछली वीडियो में हमने बैक्टीरियोफेज का इंट्रोडक्शन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हमारा सेकंड पार्ट है लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इस पार्ट में हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज कैसे रेप्लिकेट करता है और फिर लास्ट में उसका लाइसिस हो जाता है। द लाइटिक साइकिल इज अ वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस। जो लाइटिक साइकिल है बैक्टीरियोफेज का, वो एक रेप्लिकेशन प्रोसेस है। Where a bacteriophage infect a bacterium, जहाँ पे एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। हाईजैक्स इट्स सेलुलर मशीनरी। जो बैक्टीरियोफेज होता है, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसकी सेलुलर मैकेनिज्म को वो हाईजैक कर लेता है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। प्रोड्यूस न्यू वायरस, और उसके बाद जब वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसके बाद वो नए वायरस को प्रोड्यूस करता है एंड डिस्ट्रॉय होस्ट सेल। और लास्ट में जो होस्ट सेल होता है, जो बैक्टीरिया होता है जिसपे उसने रेप्लिकेट किया, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये रेप्लिकेशन का स्टेप्स है अटैचमेंट, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होता है, फिर थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस होता है, फोर्थ स्टेप में मैचुरेशन होता है, लास्ट में लाइसिस होता है। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट। फेज अप्रोचेस बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया के पास आता है एंड टेल फाइबर बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, और जो इसका टेल फाइबर होता है वो बैक्टीरिया के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है ऑन द बैक्टीरियल सरफेस। और जो रिसेप्टर होता है वो बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे होता है, तो वहां पे जब रिसेप्टर होता है तो बैक्टीरियोफेज वहां पे आकर बाइंड हो जाता है। बैक्टीरियोफेज ने अपने आप को बैक्टीरियल सेल से अटैच कर लिया है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में बैक्टीरियोफेज ने अटैच कर दिया। अब क्या होगा? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल। लेट्स सी इट। द फेज इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इनटू बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है साइटोप्लाज्म में, बट हमने यहाँ देखा कि यहाँ लिखा हुआ है डीएनए और आरएनए। बैक्टीरियोफेज के केस में ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए नहीं होता। बट यहाँ आरएनए लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे वायरस होते हैं उसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आरएनए शो किया गया है। लेकिन बैक्टीरियोफेज में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, जो वो डीएनए को ही इंजेक्ट करता है। While the protein coat capsid remain outside the cell, जबकि जो कैप्सिड होता है, ये कैप्सिड होता है जो एक प्रोटीन होती है, जब बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है तो इसका ये जो कैप्सिड वाला पार्ट है ये आउटसाइड में रहता है, सेल के बाहर ही प्रेजेंट होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप है बायोसिंथेसिस। द फेज जीनोम डिग्रेड द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए। जो फेज है वो क्या करेगा कि अब वो जब एंटर कर गया है बैक्टीरियल सेल में, उसके बाद वो डिग्रेड कर देगा, बैक्टीरियल सेल के जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड कर देता है एंड टेक्स ओवर द सेल मेटाबॉलिक मशीनरी। और क्या करेगा? जो उसके मेटाबॉलिक मशीनरी थी उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। उसको अपने कंट्रोल में लेने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो वायरस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। द होस्ट इज फोर्स्ड टू सिंथेसाइज न्यू वायरल जीनोम, और उसको जो होस्ट है, जो बैक्टीरिया है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो नए जीनोम बनाए, नए जेनेटिक मटेरियल को बनाए एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए, जैसे कि हेड बनाए, टेल या टेल फाइबर। ये सारा यहाँ पे होता है बायोसिंथेसिस में। फोर्थ स्टेप है मैचुरेशन। द न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल कंपोनेंट कम टुगेदर टू फॉर्म फुली असेंबल्ड मैच्योर बैक्टीरियोफेज। मैचुरेशन में क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, अब ये बाहर आने के लिए तैयार है। इनका जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे टेल सीट, टेल, टेल फाइबर, कैप्सिड, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं, तो अब ये बाहर आएंगे। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैचुरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे लाइसिस, ये कैसे बाहर आते हैं। लास्ट स्टेप है लाइसिस।
लाइसिस में क्या होता है? रिलीज। लाइसिस यानी रिलीज। द फेज एक्सप्रेस एंजाइम, जो फेज है, जो बैक्टीरियल फेज होता है, वो एक एंजाइम एक्सप्रेस करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें होल क्रिएट कर देता है। इस एंजाइम्स की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल में होल क्रिएट होते हैं। That punch hole in the bacterial plasma membrane and cell wall. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में होल क्रिएट हो जाएंगे इस एंजाइम्स की वजह से। न्यू फेज आर रिलीज्ड एंड रेडी टू इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया। अब क्या होगा? जो नए फेज है वो बाहर आ जाएंगे और वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है। तो ये एक साइकिल थी बैक्टीरिया फेज की, जिसको हम लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज कहते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया फेज अपनी लाइफ को साइकिल करने के लिए किसी न किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद उसकी एक न्यू जनरेशन स्टार्ट होती है। दिस इज लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज। इन लाइटिक साइकिल द होस्ट सेल डिस्ट्रॉय वेरी क्विकली। लाइटिक साइकिल में जो होस्ट सेल होता है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फेज यूजेस होस्ट सेल मशीनरी। जो फेज है, जो बैक्टीरिया फेज है, वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है डीएनए को बनाने के लिए। न्यू फेज असेंबल इनसाइड द होस्ट सेल। जो नए फेज होते हैं वो असेंबल होते हैं होस्ट सेल में। फिर उसके बाद द फेज डीएनए स्टे इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद क्या होता है? जो फेज का डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में रहता है, बहुत ही लंबे समय तक वो वहां पे पड़ा रहता है। इट रेप्लिकेट इनसाइड बैक्टीरियल सेल, और वो वहां पे रेप्लिकेट करता रहता है। बैक्टीरिया फेज जो है अपने आप को बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करता रहता है लगातार। आफ्टर मैच्योरेशन द बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट। मैच्योरेशन के बाद क्या होता है? जब बैक्टीरिया फेज मैच्योर हो जाता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो ब्रस्ट हो जाती है एंड रिलीज न्यू बैक्टीरिया फेज, और नए बैक्टीरिया फेज रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज के बारे में जाना, जो कि सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like, share and subscribe Biology Shiksha. Thanks for watching. See you in the next biology lesson. Happy learning.